हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थाल पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना। यदि आप एक बिगिनर हो तब भी इसे आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने 2 कलर में इसको बनाए हैं। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। तो बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए चेन को हमें बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली वाली चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक रिंग बन के तैयार हुआ। धागे को भी साथ में रखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 3 चेन लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए रिंग के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हमें चेन को मिला के 16 डबल क्रोशिया बना लेने। तो बना लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर के चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 3 चेन लेनी है। हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इसी स्टेज में हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है। तो चेन को मिला के 2 डबल क्रोशिया हमारे बन गए एक स्टेज में। ठीक है। अब देखिए इससे आगे वाली स्टेज में यहाँ पे भी हमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए यहीं पर एक और बनाना है। तो इस तरह से एक स्टेज में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब इससे आगे वाली में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हर एक स्टेज में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमारे सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 3 चेन लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए 2 चेन और लेनी है हमें बीच में स्पेस के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्टिच को छोड़ेंगे बीच वाले को। हम यहाँ पे तीसरे नंबर की स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए एक हमने छोड़ दिया बीच में। इसके बाद देखिए फिर से आपको 2 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे एक स्टिच को छोड़ के इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए 2 चेन लेनी है, 1, 2, फिर से देखिए एक स्टिच को छोड़ना है। इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन, फिर से यहाँ पे एक स्टिच को छोड़ के इससे आगे वाली में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखिए एक स्टिच को छोड़ के अब यहाँ पे देखिए हमने 5 चेन ले रखी। तो तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो देखिए हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2 चेन की स्पेस में जाना है, स्लिप स्टिच लगानी है। फिर से देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 3 चेन लेंगे। फिर से देखिए यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमारा एक क्लस्टर बन के तैयार हुआ। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी है। अब देखिए इससे आगे वाले में 2 चेन की स्पेस में इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। 2 हमारे क्रोशिया हुक में रहेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया 3 हमारे क्रोशिया हुक में रहेंगे। फिर से इन्हें एक साथ ओवर कर लेना है। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर से 5 चेन लेंगे बीच में। फिर से देखिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, 2 क्रोशिया हुक में रहेंगे लास्ट वाले। फिर से देखिए यहाँ पे एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। फिर से देखिए 3 लूप हैं, तीनों को इकट्ठे ओवर कर लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे 5 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब देखिए इससे आगे वाली में यहाँ पे भी हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। 2 चेन के स्पेस में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉक किया था हमने, यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच लगानी है। जो हमने 5 चेन ले रखी है इसमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, ये दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, इस तरह से। ठीक है, बीच में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी। इससे आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। फिर से देखिए 1, 2,
3 4 5। फिर से इससे आगे वाली में सिंगल क्रोशे से इसे इस तरह से जोड़ देना है। फिर से देखिए 5 चेन लेंगे। इस तरह से हमें ये चेन के लूप यहाँ पे तैयार करने हैं, ठीक है। सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से 5 चेन। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जहाँ पे हमने चेन बनाई थी, तो यहीं पर देखिए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे जहाँ पे स्टार्ट किया था। फिर एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे रेड धागे से बना लिया। आप चाहो तो इसी धागे से आगे भी बना सकते हो, एक ही धागे से, ठीक है, जो भी आपने इस्तेमाल कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए मैं वाइट धागे से बनाऊंगी। इस तरह से देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से नॉट लगा लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने चेन बना रखी, तो वहाँ पे पहले हम धागे को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से डालेंगे, स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर लेंगे धागे को। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरह से देखिए शुरू में जो हमने चेन ली थी उसको मिला के यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए 1 2 3, 3 चेन लेनी है आपको। अब इससे आगे वाले चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बना दिए, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर बीच में आपको 3 चेन लेनी है। 1 2 3। फिर से देखिए इससे आगे वाले में यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर से 3 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने शुरू में 3 चेन ली थी, यहाँ पे सबसे ऊपर तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इसी स्टेज में जहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक किया, यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 बन गए। अब देखिए इससे आगे वाली जो स्टेज है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये बना लिए, 3 बन गए। फिर देखिए आपको यहाँ पे एक चेन लेनी है बीच में। फिर देखिए इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाली स्टेज है वहाँ पे हमें पहले एक बनाएंगे, फिर देखिए वहाँ पे हमें दूसरा बना लेना है। लास्ट वाले में डबल कर लेना है। 3 3 का सेट बन गया। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे इससे आगे वाले में यहाँ पे पहले में एक बनाएंगे, फिर यहीं पर देखिए एक और बना लेंगे। तो एक स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, 3 बन गए। फिर देखिए एक चेन लेनी है आपको बीच में। फिर यहाँ पे एक में हमें सिंगल बनाना है, जो लास्ट वाला है उसमें हमें डबल कर लेना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और। फिर देखिए 2 चेन लेनी है, 1 2। अब इससे आगे वाले में भी यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, यहीं पर एक और, फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे, फिर एक चेन लेनी है। फिर देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पे एक बनाएंगे, फिर यहीं पर एक और, फिर 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर हमें 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे वाली में यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, तो तीनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से देखिए एक बनाया, एक हमें यहाँ पे बनाना है। तो शुरू में जो चेन बनाई थी उसको मिला के 3 बन गए। फिर एक चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी इसी तरह से बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम ही बनाना है। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बना लिया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर बीच में एक चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर
3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर देखिए 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। इस तरह से बन जाएगा आपका। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर देखिए इससे आगे वाली स्टेज में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, तो तीनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है, फिर से देखिए यहाँ पे 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए हमने 5 चेन ले रखी, तो तीसरे नंबर की चेन में सबसे बीच में हमें इस तरह से डालना है और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेना है। फिर से देखिए यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है सेम स्टेज में। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है आपको, फिर से यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से एक बनाया, ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा, फिर बीच में एक चेन लेनी है, फिर यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर 3 बना लेंगे। एक बनाया, ये दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 5 चेन ले रखी, तो बीच वाले में तीसरे नंबर की चेन में यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से एक बनाएंगे, फिर से देखिए इसी सेम जगह पे एक और बना लेना है। 2 बन गए। फिर देखिए 2 चेन लेनी है, 1 2, और यहाँ पे हमें सेम ही बना लेना है। तो इस तरह से देखिए इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर दिया। ये राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए एक स्लिप स्टिच हमें आगे आना है इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे एक चेन की स्पेस में बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया हैं, तो पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया। एक को हमें स्किप कर देना है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया थे। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं, तो इनके ऊपर पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इसी स्टेज में एक और बनाना है, तो 2 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, यहीं पर एक और बनाना है। फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे पहले को स्किप करना है, फिर सेकंड वाले में एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक और बनाना है, 2 बन गए। फिर एक हमें एक चेन की स्पेस में बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया है, तो पहले के ऊपर एक, फिर दूसरा, फिर जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है उसे हमें स्किप कर देना है। फिर देखिए 2 चेन लेनी है, फिर से देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं, तो इनके ऊपर पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहीं पर एक और बनाना है, 2 बन गए। फिर दूसरे के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से लॉक किया, फिर एक स्लिप स्टिच हमें आगे आना है, तो एक को हमें स्किप कर देना है। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है यहाँ पे इस तरह से। फिर देखिए इससे आगे वाली में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 लूप क्रोशिया में रहेंगे। फिर देखिए इससे आगे वाले में भी इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 लूप क्रोशिया में रहेंगे। और देखिए एक डबल क्रोशिया हमें छोड़ देना है, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट हुआ। फिर देखिए यहाँ पे एक, तो यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, ठीक है। इस तरह से देखिए 1 2 और 3, 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है, जैसे नीचे हमने स्टार्ट किया था। इसके ऊपर पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया,
फिर यहीं पर एक और बनाना है। तो एक स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इससे आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर बीच में देखिए 1 चेन लेना है। इससे आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर जो लास्ट वाला है उसमें हमें डबल कर लेना है। पहले एक बनाएंगे, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 3-3 का सेट ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले को स्किप करना है, सेकंड वाले में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर से इनकम्प्लीट। तो 3 स्टिच में हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। पहले और लास्ट वाले को छोड़ देना है, उसके बाद इसे कंप्लीट कर लेना है। फिर देखिए 1 2 3 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाना बताया 3-3 का सेट, इसी तरह से बना लेना है। इस तरह से देखिए राउंड में हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे लॉक किया था वहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा डिजाइन ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए जो चेन बना रखी है इसमें हमें स्लिप स्टिच लगानी है। इस तरह से स्लिप स्टिच लगाते हुए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें आ जाना है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है। ये हमारे एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर से देखिए इस स्टेज में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 बन गए हमारे। इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरे मिला के 4 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। फिर एक चेन लेनी है बीच में। यहाँ पे भी देखिए 3 डबल क्रोशिया हमारे। तो पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर जो लास्ट वाला है उसके ऊपर हमें पहले एक बनाना है, इस तरह से। फिर यहीं पर एक और बनाना है सेम स्टेज में। फिर देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 5 चेन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें नहीं बनाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया। फिर देखिए यहीं पर एक और बनाना है। सेम स्टिच में 2 बन गए हमारे। इससे आगे वाले में एक बनाएंगे, इससे आगे वाले में एक बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेनी है। यहाँ पे भी देखिए 3 डबल क्रोशिया, तो पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर जो लास्ट वाला है उसके ऊपर हमें 2 बना लेने हैं। पहले एक बनाएंगे, फिर यहीं पर एक और बनाना है। 2 बन गए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 5 चेन लेने। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे बीच में नहीं बनाना है। यहाँ पे 5 चेन लेके डायरेक्ट यहाँ पे बना लेना है। बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड में हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक किया। फिर देखिए हमें 1 2 3 ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे आगे वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया, 2 बन गए हमारे। इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए 4 के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। शुरू में जो चेन बनाई थी उसको मिला के 4 बन गए। फिर एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे भी देखिए 4 के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाए, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। फिर देखिए आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 1 और 2। फिर यहाँ पे देखिए 5 चेन ले रखी। तो तीसरे नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सबसे बीच में इस तरह से बना लेंगे। फिर देखिए 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए आपको बता देती हूँ। इस तरह से देखिए हमने एक पत्ती यहाँ पे तैयार की। यहाँ पे हमारी दूसरी स्टार्ट और की। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको तीसरी बना लेनी है। ये आपको तीसरा बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ही बनाऊंगी। इससे आगे भी आप इसको बना सकते हो। अब इससे आगे का डिजाइन में बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर से इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर से इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया। तो 4 के ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। ठीक है, फिर देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे भी देखिए 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 और ये 4, इस तरह से ये बन जाएगा। फिर देखिए 1 2
2 चेन लेके अब देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना रखा है, इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेने, 1 और ये 2। फिर देखिए 2 चेन लेनी, फिर से देखिए यहाँ पे हमें 4 के ऊपर 4 बनाने, इस तरह से जैसे यहाँ पे बनाए इसी तरह से यहाँ पे 4 के ऊपर 4, फिर 1 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने तीसरे नंबर की चेन में इसे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर दिया। इसके ऊपर देखिए आपको 3 चेन लेनी, 1, 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे बीच की स्टिच को हमें घटाना है। तो इस तरह से देखिए इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 लूप क्रोशिया में, फिर से इससे आगे वाले में इनकम्प्लीट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 लूप हमारे, तीनों को एक साथ ओवर कर लेंगे। तो ये हमारे 2 बन गए। इसके बाद देखिए लास्ट वाले चौथा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। फिर देखिए एक चेन लेनी है, फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, फिर लास्ट में देखिए हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, तो हमें इससे एक बना लेना है। पहले के ऊपर डालेंगे इस तरह से इनकम्प्लीट, फिर दूसरे के ऊपर इनकम्प्लीट, फिर इसे एक साथ हमें ओवर कर लेना है। इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया का एक बन गया, 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 4 चेन लेनी है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हैं, तो इनके ऊपर हमें सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बना लेना है। पहले के ऊपर एक, फिर दूसरे के ऊपर एक, फिर देखिए 4 चेन लेनी, 1, 2, 3, 4। फिर देखिए यहाँ पे हमें इसे घटाना है। तो पहले के ऊपर इनकम्प्लीट बनाएंगे, 2 लूप है, फिर दूसरे के ऊपर इनकम्प्लीट, फिर इसे कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, एक बन गया हमारा। इसके बाद देखिए तीसरे वाले के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, 4 डबल क्रोशिया थे यहाँ पे। ये देखिए दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा। चौथे के ऊपर एक बना लिया, एक चेन लेनी है, यहाँ पे भी हमें सेम ही बनाना है। पहले के ऊपर एक, फिर दूसरे के ऊपर एक, फिर देखिए लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया, इन्हें हमें एक बना लेना है। इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, फिर से कंप्लीट कर लेना। तो इस तरह से बन गया। फिर देखिए हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी, फिर यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन लेनी, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें 2 स्टिच को कटा लेना है। इस तरह से इनकम्प्लीट, फिर दूसरे के ऊपर इनकम्प्लीट, फिर से कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया इसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। अब बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया 4 चेन के साथ बनाना है। इस तरह से देखिए राउंड में हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 3 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे वाली स्टेज में हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। 2 का हमें 1 बना लेना है। ठीक है, इससे आगे वाले में इनकम्प्लीट, फिर से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए चेन को मिला के 2 डबल क्रोशिया बन गए। एक देखिए यहाँ पे बनाना है, एक चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। तो चेन स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हैं, तो पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, जो लास्ट वाले हमारे 2 डबल क्रोशिया इन्हें हमें एक बना लेना है। इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, फिर से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए। फिर देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए बीच में हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पे हमें डिजाइन को बनाना है। पहले के ऊपर देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर से इसी सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। इसके बाद देखिए आपको 5 चेन लेनी, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखिए दूसरा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और। तो इस तरह से देखिए हमारा बीच का पैटर्न बनेगा। ये बन गया। इसके बाद देखिए 5 चेन लेनी है आपको, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले के ऊपर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर दूसरे वाले के ऊपर इनकम्प्लीट, फिर से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया बन गया। अब इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, 2 बन गए, और एक देखिए यहाँ पे बीच में चेन स्पेस में एक बनाएंगे, फिर से सेम जगह पे एक। तो 2 हमें चेन स्पेस में बनाने हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया हैं, तो पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरह से,
अब जो लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया इन्हें हमें एक बना लेना है। इस तरह से इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, फिर से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 6 डबल क्रोशिया बन गए यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी है। तो यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है, ठीक है। पहले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहीं पर एक और बनाना है। तो एक स्टेज में हमारे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, बीच में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी है। अब ये दूसरा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और। तो इस तरह से हमारा बीच का पैटर्न बनेगा। फिर से हमें 5 चेन लेनी है, फिर से हमें सेम ही बनाना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक स्लिप स्टिच हमें आ गया है इस तरह से। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इससे आगे वाले में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। तो 4 स्टिच में हमें इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए आगे और पीछे वाला हमें छोड़ देना है। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने बीच में पैटर्न बना रखा है इसमें बनाना है। पहले वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए एक चेन लेनी है, फिर दूसरे वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 5 चेन ले रखी, तो पहले वाले को स्किप करना है, पहली चेन को दूसरी वाली चेन में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन लेनी है, फिर इसके बाद वाले में तीसरे वाले में भी मैं एक डबल क्रोशिया बना लेना, फिर एक चेन लेनी है, फिर चौथे वाले में भी हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना। तो बीच में हमें कोई चेन स्किप नहीं करनी है, ठीक है। तीनों में हमें लगातार बनाना है। इस तरह से बना लेंगे, फिर एक चेन लेनी है। इस तरह से देखिए 3 बना लिए हमने। अब यहाँ पे एक को स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए काउंट करके दिखाती हूँ। 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 हमारी डिज़ाइन बन गया, ठीक है। डबल क्रोशिया बने। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी। फिर यहाँ पे देखिए हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं। तो इसे हमें पहले वाले को स्किप करना है, सेकंड वाले में इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। तो बीच के 4 स्टेज में हमें इस तरह से बनाना है। इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट, फिर से इनकम्प्लीट। इस तरह से कंप्लीट करने से पूरा, ठीक है। इस तरह से फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी, फिर से हमें सेम ही बनाना है। इस तरह से देखिए ये बना रखा, यहाँ पे हमें इसी तरह से यहाँ पे बनाना है, बीच में हमें इस तरह से बनाना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे लॉक किया था वहीं पर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब इससे आगे देखिए मैं आपको इससे आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताऊँगी। इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इससे भी आगे से बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे मैंने 2 पत्ती बना के तैयार की है, तो आप यहाँ पे 3 से 4 पत्ती भी बना सकते हो। तो ये आपका बड़ा बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमने शुरू में रेड धागा लिया था, तो उसी से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया बना रखा, इसमें हमें पहले वाले में इस तरह से डालना है और स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। फिर देखिए यहाँ पे 3 चेन लेने, 1, 2 और 3। फिर से देखिए इसी सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से इनकम्प्लीट। फिर से यहीं पर एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से चेन को मिला के 3 हमारे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए इसे कंप्लीट कर लेना है, तो हमारा क्लस्टर बन के तैयार हो गया। फिर देखिए ऊपर हमें 4 चेन लेने। फिर देखिए जो धागे हमारे यहाँ पे हमें इस तरह से डालना है इसके अंदर, यहाँ पे धागे को निकाल लेना है। तो हमारे पिको स्टिच बन के तैयार हुआ। इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया को हमें छोड़ देना है। अब इससे आगे वाले में हमें 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाने हैं।
यहाँ पे डालेंगे। इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा। तो 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसे कंप्लीट कर लेना है। फिर देखिए इसके ऊपर हमें 1 2 3 4 4 चेन का पिको स्टिच बना के तैयार करना है। इस तरह से डालेंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो क्लस्टर हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी। फिर से देखिए इससे आगे वाले में 0 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर इसे कंप्लीट कर लेना। फिर देखिए 1 2 3 4 4 चेन का यहाँ पे पिको स्टिच तैयार करना है। इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर से देखिए 2 चेन लेनी, 1 2। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर भी हमें 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। फिर देखिए इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर देखिए 1 2 3 4। फिर देखिए जो धागे इनके अंदर डालना है इस तरह से, और एक पिको स्टिच बना लेंगे। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे एक को स्किप करना है, तो स्किप करेंगे और लास्ट वाले में हमें इस तरह से 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा। फिर देखिए इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर देखिए इसके ऊपर हमें 4 चेन का पिको स्टिच बनाना है। 4 चेन नहीं, यहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे पहले के ऊपर हमने एक क्लस्टर बन के तैयार किया है यहाँ पे, फिर एक को छोड़ा, फिर 3 के ऊपर 3 क्लस्टर बनाए, फिर एक को छोड़ा, फिर यहाँ पे लास्ट में बनाए। इस तरह से हमारे 5 क्लस्टर बन के तैयार हुए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 5 आपको चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए पत्ती हमारी तैयार हो रखी है। इसके ऊपर जो हमने यहाँ पे लॉक किया था यहीं पर हमें डालना है और एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन का यहाँ पे पिको स्टिच बनाना है। यहाँ पे देखिए ऊपर आपको 2 धागे दिखाई देंगे इस तरह से, इनके ऊपर इस तरह से डालना है। देखिए फिर यहाँ पे निकाल के एक पिको स्टिच हमें बना लेना है। फिर देखिए 4 चेन लेने, 1 2 3 4। फिर से देखिए यहाँ पे जैसे हमने आपको आगे बनाना बताया उसी तरह से यहाँ पे क्लस्टर को बनाएंगे। 3 हमें इनकम्प्लीट बनाने, एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा। फिर देखिए इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर देखिए 1 2 3 4 4 चेन का यहाँ पे पिको स्टिच बनाना है। इस तरह से डालेंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर 2 चेन लेनी, तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे बनाए इसी तरह से बनाना है। एक के ऊपर बनाए, एक को छोड़ना है, 3 के ऊपर बनाएंगे यहाँ पे, फिर एक को छोड़ के यहाँ पे बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए 5 बनाए थे हमने यहाँ पे भी 5 बनाएंगे। अब बीच में हमारा इस तरह से बनेगा। बना लेती हूँ तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए इसका फाइनल लुक कितना सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे देखिए बॉर्डर लाइन बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। तो इस तरह से आपका ये तालपोस बन के तैयार होगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने पहली पत्ती बनाई है 3 डबल क्रोशिया के साथ, यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया के साथ, और यहाँ पे बनाओगे तो आपके 5 डबल क्रोशिया के साथ ये बनेगा। तो इस तरह से भी बना सकते हो। लास्ट में आप इस डिज़ाइन को बना लीजिए जब आपका ये पत्तियों वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। इस तरह से आप इसे बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।